हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। या आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ऑन कर ले, ताकि न्यू वीडियो आते ही आपको पहले मिल जाए। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, आज है 28 मार्च 2021 और 28 मार्च 2021 के जितने भी करंट अफेयर बनते हैं सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एक एक प्रश्न पूरे डिटेल के साथ समझेंगे। एक एक प्रश्न पूरी डिटेल के साथ समझेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखना है और पसंद आए तो लाइक कमेंट्स अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना है। और इस चैनल से आप डेली करंट अफेयर पढ़ सकते हो पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है, पूरी डिटेल के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, तो अपने सारे दोस्तों को जरूर शेयर कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। इसके अलावा यदि आज का करंट अफेयर का यदि किसी को पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाना। एग्जाम की तैयारी सर्च करोगे, देखना ये फोटो देखने को मिलेगा, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर जुड़ जाना, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पीडीएफ तो मिलेगा, इसके अलावा आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आप क्विज कर सकते हो, इस तरह से आप क्विज कर सकते हो जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर जुड़ जाना, ठीक है। और सारी जानकारी आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो जरूर आप टेलीग्राम में जुड़ जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। तो हम लोग का पहला प्रश्न क्या है? किस देश में दुनिया की पहली शिप टनल बनाई गई? ठीक है, किस देश में किस देश में दुनिया की पहली शिप टनल बनाई गई? तो आप लोग का सामने ऑप्शन है नॉर्वे, ब्राज़ील, फिलीपींस, भारत। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नॉर्वे। ऑप्शन नंबर ए नॉर्वे। तो नॉर्वे देश में दुनिया का पहला शिप टनल बनाया गया, ठीक है। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो नॉर्वे देश में दुनिया की पहली मानव निर्मित शिप टनल बनाई गई। इस टनल की कुल लंबाई, ठीक है, कुल लंबाई 1.7 किलोमीटर है, जो कि 16,000 टन के भार वाले जहाज़ों का परिचालन करने में सक्षम है, ठीक है। ये सुरंग 49 मीटर ऊंची और 36 मीटर चौड़ी है, जिसको बनाने में $460 मिलियन की लागत आई है। इसका निर्माण कार्य वर्ष 2022 में शुरू होगा, जिसे अगले 3-4 सालों में पूरा कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इतना चीज़ याद रखोगे। अब बात करते हैं हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न क्या है? किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया? ठीक है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वीके महाराजन, दूसरा ऑप्शन है एसके जोशी, तीसरा ऑप्शन डॉक्टर विवेक मोत्री, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर विवेक मूर्ति, ठीक है। डॉक्टर विवेक मूर्ति को भारतीय अमेरिकी का, ठीक है, भारतीय अमेरिकी का अमेरिकी सर्जन के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो भारतीय अमेरिकी डॉक्टर विवेक मूर्ति को अमेरिका के सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है। इससे पहले वर्ष 2011 में डॉक्टर विवेक मूर्ति को ओबामा प्रशासन के तहत सर्जन जनरल नियुक्त किया गया था, जिसे वर्ष 2017 में राष्ट्रपति द्वारा निकाल दिया गया था, ठीक है। भारतीय अमेरिकी डॉक्टर विवेक मूर्ति को 57 में से 43 वोट हासिल हुए थे। कितने वोट? 57 में से 43 वोट हासिल हुए थे। उसके बाद उन्हें अमेरिकी सर्जन के पद पर नियुक्त किया गया है। तो इतना चीज़ याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न क्या है? इंडियन ओवरसीज बैंक ने किस नाम से बचत खाता लॉन्च किया? पहला ऑप्शन है आईओबी हंड, दूसरा ऑप्शन है आईओबी ट्रेंडी, तीसरा ऑप्शन है आईओबी सिपरी, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चौथा नंबर क्या है? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आईबीओ ट्रेंडी, ठीक है। आईबीओ ट्रेंडी इंडियन ओवरसीज बैंक ने अपना इस नाम से मतलब अपना बचत खाता लॉन्च किया, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो इंडियन ओवरसीज बैंक ने बैंकिंग प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए नई बचत खाता प्रणाली आईओबी ट्रेंडी को लॉन्च किया। इंडियन ओवरसीज बैंक में आईओबी ट्रेंडी बचत खाता के ग्राहकों की वायु वायु सीमा जो है 21 से 38 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके लिए उन्होंने 10,000 रुपये का दैनिक न्यूनतम बैलेंस मतलब बैलेंसिया, ठीक है, 5,000 रुपये का दैनिक नियंत्रण बैलेंस निर्धारित किया है। तो इतना चाहिए, आप याद रखो, ठीक है। तो यहाँ हम लोग किसकी बात हुई है? इंडियन ओवरसीज बैंक की। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो इंडियन ओवरसीज बैंक का वर्तमान में सीईओ कौन है? तो पार्थ प्रीतम सेनगुप्ता। और इसका मुख्यालय आपसे पूछा जाए तो कहाँ? चेन्नई में, ठीक है। और आगे बात करें तो इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो फरवरी 1937 में। तो याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग चौथा नंबर प्रश्न क्या है? किस लेखक को वर्ष 2020 का व्यास सम्मान दिया गया? ठीक है। आप लोगों के सामने पहला ऑप्शन है प्रोफेसर शरद पागरे, दूसरा ऑप्शन है प्रोफेसर विकास खन्ना, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर दिलीप जोशी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर शरद पागरे को 2020 का व्यास सम्मान दिया गया, ठीक है। अब इसको थोड़ी डिटेल में समझते हैं। तो जाने माने हिंदी के लेखक प्रोफेसर शरद पागरे को प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर शरद पागरे को उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए ये 31वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ये कितना है? 31वां, ठीक है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा वर्ष 1995 में विवाह सम्मेलन की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत विजेताओं व्यक्ति को 4 लाख रुपए की नगद राशि और
प्रसिद्धि पद और प्रतिष्ठा दी जाती है, ठीक है, तो याद रखना। अब बात करते हैं हम पाँचवा नंबर प्रश्न क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पे रहा? पहला ऑप्शन 27वां, दूसरा ऑप्शन 32वां, तीसरा ऑप्शन है 40वां, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, 56वें, ठीक है। आप लोग आंसर किया जाए ऑप्शन नंबर सी 40वें स्थान पे, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत 40वें स्थान पे है, ठीक है, भारत 40वें स्थान पे है, ठीक है। तो पहला यदि आपसे पूछा जाए पहला स्थान में कौन था, तो पहला स्थान में आप याद रखना अमेरिका था, कौन है? यूएसए, ठीक है। और दूसरा स्थान में था यूके, दूसरे स्थान में यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ये और भारत 44वें नंबर स्थान पे, ठीक है, और तीसरा स्थान में फ्रांस था, ठीक है। तो याद रखना इतना चीज़। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इस वर्ष भारत जो है 40वें स्थान पे रहा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा अंतर्गत जारी किया गया, ठीक है, अंतर्गत जारी किया गया। तो ये जो देख रहे हो इतना बड़ा यहाँ से ये जारी किया, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। और संगठन द्वारा जारी आईपी इंडेक्स द्वारा मापी गई 53 अर्थव्यवस्थाओं में से 32 के सकारात्मक रिजल्ट पाए गए। ये आईपी क्या है? ये GIPC द्वारा जारी 9वां आईपी इंडेक्स है, ठीक है, तो इतना चीज़ याद रखना। यहाँ किसकी बात हुई है? विश्व बौद्धिक सम विश्व बौद्धिक संपदा, ठीक है। तो इसका संगठन कहाँ है? जनेवा में है। इसकी स्थापना आपसे पूछा जाएगा वर्ष 1967 में, और इसका अध्यक्ष कौन है? तो ड्रेन टैंग, तो इतना चीज़ याद रखो, ठीक है। अब बात करते हैं 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न क्या है? लॉन्च पुस्तक माई लॉन्च पुस्तक मोय एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंट के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है महेश ओलंकी, दुष्यंत सिंह, समीर सोनी, और क्या है? देवेश नारायण। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, समीर सोनी। तो समीर सोनी ने मोय एक्सपेरिमेंट विद साइलेंट पुस्तक लिखा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता समीर सोनी ने अपनी नई पुस्तक मोय एक्सपेरिमेंट विद क्या था? साइलेंट लॉन्च की, ठीक है। सोनी द्वारा लॉन्च की गई इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में बढ़ते वर्षों में वॉल स्ट्रीट में उनकी कार्यकाल और बॉलीवुड में उनके समय के साथ उनके संवादों को व्यक्तिगत लेख को दर्शाया गया है। माय एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंट पुस्तक को ओम बुक्स इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित किया गया है, तो इतना चीज़ याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग 7वां नंबर प्रश्न, ठीक है। 7वां नंबर प्रश्न क्या है? ISSF विश्व कप ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में कौन सा पदक जीता? पहला ऑप्शन है कांस्य पदक, दूसरा ऑप्शन है स्वर्ण पदक, तीसरा ऑप्शन है रजत पदक, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण पदक, ठीक है। तो ISSF विश्व कप ऐश्वर्या प्रताप सिंह ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो नई दिल्ली में आयोजित ISSF विश्व कप में पुरुष वर्ग के अंतर्गत 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में भारतीय ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं दो अन्य भारतीय निशानेबाज जो जिनका नाम है संजीव राजपूत छठे स्थान पर रहे। वहीं नीरज कुमार ISSF विश्व कप रैंकिंग में अंतिम अंतिम स्थान पर रहे, तो इतना भी याद रखना, ठीक है। यहाँ किसकी बात हुई है? ISSF। अब इसको समझते हैं डिटेल में। इसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, ठीक है। का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जर्मनी है। और इसका अध्यक्ष यदि पूछा जाए तो कौन है? व्लादिमीर लीसिन, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? वर्ष 1907 में, तो इतना जरूर याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग 8वां नंबर प्रश्न। 8वां नंबर प्रश्न क्या है? अमेरिका ने किस देश के साथ मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास गैसवेक्स 21 शुरू हुआ है, ठीक है। ऑप्शन है बेल्जियम, फ्रांस, जापान, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो ये अमेरिका के साथ मिलकर ये तीनों जो देख रहे हो देश मिलकर गैसवेक्स 21 शुरू किया है, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो अमेरिका ने बेल्जियम, फ्रांस और जापान के साथ मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास गैसवेक्स 21 लॉन्च किया। अमेरिका नौसेना के विमान वाहक पोत USS पोर्ट रॉयल वाई, फ्रांसीसी नौसेना के विमान वाहक पोत चाइल्ड्स डी ग्राड केंद्र और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल मुरासे छेनी का विध्वंसक इराक इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल था। संयुक्त अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के तनाव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित कराया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न क्या है? किस बैंक को ग्रेट प्लेस टू वर्क अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है ESAF स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, ठीक है, यस बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग आंसर किया जाओ ऑप्शन नंबर बी। तो ESAF स्मॉल फाइनेंशियल बैंक को
क्या है, ग्रेट प्लेस टू वर्क अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो ESAF स्मॉल फाइनेंशियल बैंक ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट द्वारा ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेट के तहत स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के तीसरे पक्ष के वैश्विक प्राधिकरण कर्मचारी सर्वेक्षण की प्रतिभूतता और विश्वसनीयता को स्वीकार करता है। और यहाँ किसकी बात हुई है, ESAF स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का MD और CEO कौन है, तो के पॉल थॉमस। और मुख्यालय कौन है, तो केरल। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है, तो केरल। और ये जो देख रहे हो ये हम लोग का आखिरी प्रश्न 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न क्या है, भारत ने ईरान देश को कितने लीटर की कीटनाशक मेलाथियान की आपूर्ति कराई है, तो 10,000 लीटर, 15,000 लीटर, 20,000 लीटर, 25,000 लीटर। आप लोग आंसर किया जाओ, ऑप्शन नंबर C 20,000 लीटर, 20,000 लीटर। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो भारत में चाबहार बंदरगाह के माध्यम से ईरान देश को 20,000 लीटर कीटनाशक मिलाथियान 95 की दूसरी खेप की आपूर्ति कराई है। ठीक है, मिलाथियान देश की सरकार ने इसकी दूसरी खेप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान सरकार के प्लानट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन को सौंपी है। ठीक है, तो यहाँ किसकी बात हुई, ईरान। तो ईरान की मुद्रा क्या है, तेहरान। और ईरान की राजधानी पहले नहीं दिया हुआ है, ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान, याद रखना, ईरान की राजधानी तेहरान और मुद्रा है तेहरान। ठीक है, और ये ईरान की, ये जो देख रहे हो ना, ईरान की राजधानी होगा। ठीक है, ये राजधानी होगा। ठीक है, कैपिटल, ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान। और वर्तमान में चेयरमैन कौन है, हसन रूहानी। और मुद्रा क्या है, रियाल। ठीक है, ये गलत प्रिंट है। ठीक है, कैपिटल होगा तेहरान। ठीक है, तो और ये जो देख रहे हो ये होमवर्क दिए थे आप लोगों को, कमेंट्स में आंसर करना था। क्या था प्रश्न, चोर और अपराधियों को GPS टैग पहनाने वाला पहला देश कौन था। आप लोग का ऑप्शन था चीन, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, और एक ऑप्शन था क्या था, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम चोर और अपराधियों को GPS टैग पहनाने वाला पहला देश था। ठीक है, और एक प्रश्न था आप लोग का, UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पे था, 56वें, 139वें, 140, 120वें। आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 139वें। ठीक है, ये भी कमेंट्स में होमवर्क था, कमेंट्स में आंसर करना था। ठीक है, और एक ये जो दिख रही है ये हम लोग का होमवर्क, ये आज का प्रश्न है, आपको जरूर कमेंट्स में आंसर करना है। ठीक है, ताकि पता चले आप लोग का पढ़ाई किस तरह से चल रहा है। ठीक है, क्या है प्रश्न, किसे व्यापार सुधार वर्ष की समाप्ति के लिए ET पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, तो शक्तिकांत दास, अनिल अंबानी, रतन टाटा, इनमें से कोई नहीं। और एक प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार, ये भी होमवर्क है, आज का प्रश्न है, दोनों आपको कमेंट्स में आंसर करना है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे खतरनाक सड़कों में किस देश में स्थित है। ठीक है, दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कें किस देश में स्थित है। ठीक है, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, मंगोलिया, नेपाल। नेपाल, ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, आपको चारों में कमेंट्स करना है। ठीक है, चारों में से एक को कमेंट्स करना है। ठीक है, इसके अलावा या आज का करंट अफेयर का PDF चाहिए तो मेरे इस टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाना। ठीक है, क्योंकि इसमें टेलीग्राम में जुड़ने का PDF नहीं, PDF के अलावा आपको लिंक मिलेगा, इसके अलावा क्विज मिलेगा, इस तरह से क्विज कर सकते हो जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो टेलीग्राम के चैनल के साथ जुड़ जाना, क्योंकि कुछ भी जानकारी आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम में जुड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना है, और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना है। और इस चैनल से डेली करंट अफेयर पढ़ सकते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ। बाय।